है सर। ठीक है, पॉली को कर लेते हैं, पॉली स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इससे सीखते हैं कि कैसे आपको किसी तरह की चीज़ों को बनाते हैं, किचन वगैरह कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके कनेक्ट वगैरह कैसे डाले जाते हैं, वो पूरा सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका पोर्शन बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। स्प्लाइन का मतलब किसी चीज़ को मैं सिलेक्ट करके अगर कन्वर्ट करता हूँ एडिटेबल स्प्लाइन, तो इट मीन्स मैं उसके स्ट्रक्चर जो लाइन्स है ना, सेगमेंट है, उनमें मुझे चेंजेस करने हैं। और अगर मुझे किसी के फेस पर काम करना होता तो मैं पॉली में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। समझ में आया? मान यस सर। लीजिए जैसे किसी सोफे को, सोफे का टेक्सचर खींचना है, तो मैं इस प्लान में कन्वर्ट करूंगा। और किसी सोफे के फेस को उभारना है, तो मैं पॉली का यूज करूंगा। यानी जब फेस की बात होगी तो यूज किया जाएगा पॉली, और जब स्ट्रक्चर की बात होगी जिसके जिसमें सेगमेंट को गिना जाता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसको एक स्क्रीन कर लेता हूँ, टॉप लिया मैंने, यहाँ से मैंने ये बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। जब इस पोर्शन की बात होगी तो हम एडिटेबल स्प्लाइन करेंगे, और जब इस फेस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, पॉली। गॉट इट? यस सर। समझ में आया सभी को? यस सर। अब देखो मैं इसमें कैसे ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं। सपोज मुझे बनाना है, किसी वॉल पर बनाने है ना ग्रुप्स, तो मैंने इसको एक वॉल का साइज दे देता हूँ। मैं मॉडिफाई में गया, कितना है, 7 फीट है, इसको कर दिया मैंने 10 फीट। यहाँ से भी कर 10 फीट नहीं करूंगा मैं, इसको 9 फीट करूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने कर लिया इसको 10 फीट, 10 फीट बाई 9 फीट, और मैंने इसको साइज दे दिया अपना वॉल का 4 इंच का। गॉट इट? वॉल बन गई। देखो मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या करा, सिंपल इसमें मैंने सेगमेंट बढ़ा लिए, ऐसे नहीं, जिस भी फेस में काम करना है। मान लो मुझे ऐसे वर्टिकल बनाने ग्रुप पैनल्स, तो मैं यहाँ पर इसके ब्रेथ पार्ट को बढ़ा लूंगा जितने चाहिए मुझे। अब सपोज करो, पहले इसको चेंज कर लेते हैं और गिन लेते हैं। अगर 10 फीट की वॉल है ना, 10 फीट है ना इसकी ब्रेथ, दस यस सर। फीट को 10 फीट कितना हो गया अपना, 120 इंच, है ना। 120 इंच को 4 से डिवाइड करो, अगर इसमें एक एक 4 का लगेगा तो 4 मत लगाओ, 5 लगाओ, क्योंकि एक पैनल से दूसरे पैनल के बीच में स्पेस भी तो होगा 1 इंच का, तभी तो हमें दिखाई देगा बीच में स्पेसिंग। तो 120 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? और 22 वो हाँ, 22। 25, 22, 22, 22। 22 आएंगे, तो मतलब एक इस वॉल में कितने पैनल लग जाएंगे अपने, 22 लग जाएंगे, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ऑनलाइन, ये वाला पोर्शन। समझ में आया? यस सर। कितने लग जाएंगे ऐसे पार्ट? क्योंकि 22। मैंने क्या करा, 4 इंच तो इसको ले लिया, और 1 इंच इन दोनों के बीच में गैप भी तो छोड़ूंगा मैं। वो देखो हर जगह ना कस्टमाइज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 1 इंच ही होगा, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका साइज 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके स्टाइल के ऊपर है, आप कैसा इंटीरियर बना रहे हो, किस तरीके का जगह है, वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बड़ा पैटर्न रखना है, बड़े पैनल रखने हैं, छोटे पैनल रखने हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। बट एक हिंट देता हूँ आपको, कि जो छोटी जगह होती है ना, वहां पर हम चौड़े पैनल नहीं डालते, वहाँ पतले पैनल डालते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर उसमें बड़े पैनल डाल लूंगा ना, तो रूम की जो सारी व्यू है वो सिर्फ पैनल खींच लेगा, क्योंकि वही वहां पर एक बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। हमें तो पूरा रूम दिखाना है ना इंटीरियर में, तो एक चीज को ज्यादा बड़ा बना के हम बाकी चीजों को दबा नहीं सकते। ये इसके कुछ रूल्स होते हैं, इस पर काम करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानो आप, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीजें लगाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा था इसकी, मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, कर लिया, और मैंने क्या करा, इसको कन्वर्ट एडिटेबल पॉली, पॉली कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से गया और मैंने पूरे पॉलीगन सेलेक्ट कर दिया। दोबारा आते हैं एक बार टॉप पर, F3 करते हैं, F4 करते हैं, देखो सिलेक्ट हुए नहीं हुए, दोबारा सेलेक्ट करें। पॉलीगन तो सिलेक्ट कर रहे हैं हम, एडिट पॉली कर दिया, पॉलीगन पॉली पे गए, फेस सिलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा,
देखो फेस सिलेक्ट नहीं हो रही इसकी, नहीं हो रहे। दोबारा आते हैं, टॉप पर आते हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लिया, यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट करा। अब मैं फेस सेलेक्ट करूँ। देखो जरूरी नहीं है कि जब आप काम कर रहे हो और आपका कोई वर्क ना करे तो आपकी गलती है। कभी कभार सॉफ्टवेयर भी किसी चीज को फ्रेश नहीं करता, रिफ्रेश नहीं करता, इसकी वजह से वो नहीं वर्किंग होता। दोबारा बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मॉडिफाई में गए, यहाँ से मैंने दोबारा डाल दिया 9, ये अगेन डाल दिया मैंने कितना 10, और ये कितना डाल दिया 4। अब करें इसे, सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया पॉली। पॉलीगन पे गए, फेस सिलेक्ट करें। अभी फेस सिलेक्ट नहीं कर रहा है, इसका रीजन और चीजें सिलेक्ट कर रहा है। एजेस देखो, एजेस भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो हो गया एक तरीका, इससे फेस सिलेक्ट नहीं हो रहे। मैं क्या कर लेता हूँ, F4 को बंद कर देता हूँ, या इसको ही कंट्रोल Z करता हूँ, बॉक्स रहने देता हूँ, और सेगमेंट को कर देता हूँ बिल्कुल 0। पहले कंट्रोल Z कर लेते हैं, इस सेगमेंट को कर दिया बिल्कुल 0, एक भी सेगमेंट नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, टॉप पर ही रहेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। पॉली के बाद अब देखो फेस सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। पॉलीगन पे गया, इसका फेस ही सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई। है तो मेरे पास और भी चीजें, कोई बात नहीं, इसको ना होने दो। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक यहाँ पर मॉडिफाई पे जाएंगे तो एक होता हमारे पास फेस एक्सक्लूड, बताया था, नोट कर लो। एक होता है फेस एक्सक्लूड, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब मैं फेस सिलेक्ट करता हूँ, अब होगा। दोबारा स्टार्ट करते हैं। फेस एक्सक्लूड से क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैं पॉलीगन से भी तो फेस ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट सिलेक्ट हो नहीं रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा देखते हैं। कंट्रोल Z, टॉप पर आए, दोबारा मैंने एक बॉक्स ले लिया, फिर मैंने सेगमेंट बढ़ा दिया। ठीक है, राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू कर दिया एडिटेबल पॉली। अब जाते हैं पॉलीगन पे और फेस को सिलेक्ट कर लो। कोई मैंने कुछ चेंजेस करा इसमें, तो इस चीज को लेके परेशान नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर ना काम मतलब काम कर रहा होता है, बट आपको रिस्पॉन्स बहुत बाद में मिलता है। जब तक आप वेट ही नहीं करते हो, आप बार बार ट्राई करते हो, ट्राई करते हो, ट्राई करते हो, होता ही नहीं है। तो हमें लगता है कि हो नहीं रहा, तो वो रिस्पॉन्स करेगा मगर बहुत टाइम बाद करेगा वो, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने की वजह से या ओपन होने की वजह से हम ज़्यादा क्लिक कर देते हैं, क्योंकि क्रैक वर्जन है वैसे भी। ठीक है, अब दोबारा करें यही काम।
कंट्रोल जेड करो और कंट्रोल जेड करो, साइज चेंज करते हैं 9, 10 और 4 इंच या 9 इंच रख लो, कोई सा, ठीक है। सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन पे गए, फिर फेस पे, समझ में आया? पूरे फेस को सिलेक्ट कर लो, जी एंटर कर दो जिससे ग्रिड ऑफ हो जाए, ठीक है। F4 दबा दो जिससे सेगमेंट भी दिखाई दे, दिख रहे हैं? अब फ्रंट खोल लो इसका, ऑल्ट को प्रेस रखो और ड्रैग करके इनको अनसेलेक्ट कर दो, तो इससे क्या होगा, सिर्फ ऊपर का फेस सिलेक्ट होगा, बाकी सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, साउंड आ रहा है? यस सर। रिस्पॉन्स नहीं आ जी रहा किसी सर। का? हेलो, यस सर। आ रहा है सर। पहले मैं देखूं। हर्षु, समझ में आ रहा है आपको? साउंड नहीं आया आपको मेरे? हर्षु, साउंड आ रहा है? यस सर। हाँ जी हर्षु, सर, आ रहा है। ठीक है, चलिए मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद ये करने के बाद अभी ना इसमें ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा पूरा बाहर आ जाएगा। ग्रुप्स लाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, इंसर्ट पर यूज करना है। क्या यूज करना है? इंसर्ट। इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ना आपके पास इंसर्ट आ रहा है ना, जो अभी इंसर्ट का मतलब होता है फ्रेम देना। ये एक फ्रेम दे रहा है, देखो दिख रहा है? इसमें जितना वैल्यू कम ज्यादा करूंगा उतनी ज्यादा फ्रेमिंग आएगी। क्लियर? यस सर। ये ग्रुप में है पूरा। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दोगे ना इस बटन पे, तो ये बन जाता है बाय पॉलीगन। अब ये पर्टिकुलर हर पॉलीगन पे है, देखो दिख रहा है? जिसको जितना रखो उतना सिलेक्ट कर दो और क्या कर दो, ओके। हो गया ओके। ऑटोकैड में 3D कराया था तो वहां पर आपने देखा था एक एक्सक्लूड ऑप्शन, यहाँ जी। पर साथ में मिल जाता है आपको एक्सक्लूड, दिख रहा है? एक्सक्लूड पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, उसे ऐसे ऊपर की तरफ एक और इसकी बॉडी पार्ट निकाल देगा। निकाल दिया। देखो एक चीज बताता हूँ आपको मैं, यहाँ से इसको कम करते हैं पहले, इसको रख लो 2 इंच तक, ठीक है, रख लिया। अब ये एक पोर्शन हो गया। अगर सपोज आपको कुछ ऐसा बनाना हो जिसमें और डबल करना है आपको, तो उसके लिए देखो आप इसको सिलेक्ट करा हुआ है आपने, इसको ओके कर देंगे हम, फेस सिलेक्ट किया, दोबारा से इंसर्ट लगा देंगे, लगा दिया। अब वो भी बाय पॉलीगन का, और इस बार इस पॉलीगन को भी आपने उतना ही रखना है जितना आपने पहले वाले को रखा था। क्लियर? और यहाँ से क्या कर दोगे, ओके। इसी फेस को आप दोबारा से क्या कर दोगे, एक्सक्लूड, पर उतना नहीं, बहुत मिनिमम। हो गया? दिख रहा है? ओके कर यस दो। सर। सर ये दोबारा जो आपने किया वो कैसे हुआ? एक निकाला फेस, हाँ उसको एक्सक्लूड कर लिया, हाँ। उसके बाद जो सिलेक्ट था पॉलीगन उसको ही सिलेक्ट रहने दिया, दोबारा से इंसर्ट लगा दिया, और फिर फ्रेमिंग कर लिया पीछे की तरफ। ओके। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मैं कर दूंगा, एक ऑप्शन होता है अपने पास, एक ग्रो आ रहा होगा, ग्रो तो ठीक है, चलो ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको फेस को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, साथ में इसको भी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद इस फेस को भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर वाले फेस को भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गए सारे फेस सिलेक्ट। और यहाँ पर एक होता है, मैं एक सेकंड, कोई ऐड ऑन हो रहा है, कौन हो रहा है भाई, तफसील यार,
तफसील साउंड आ रहा है आपको मेरा? यस सर। 7 बज गए तफसील, आप आधे घंटे से ऊपर क्लास हो गई, आप कहाँ पर थे? बताओ। कल 6:30 बजे क्लास ज्वाइन करना, ठीक है? ये ओके हो सर। गया। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अपने पास एक होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं बेबिल। दिख रहा है? क्या है? बेबिल। इसको क्लिक करूंगा ना, तो बेबिल क्या करता है, एक प्रोफाइल बनाता है। अभी प्रोफाइल बन रही है बाय ग्रुप, मैं करता हूँ बाय पॉलीगन। कर दिया। उसके बाद मैं इसकी वैल्यू को करता हूँ कम ज़्यादा, 1 सेकेंड डाउन करता हूँ इसको ऐसे। एंटर। 0 एंटर। हो गया। तो दोनों को 0 0 कर दिया मैंने पहले। अब मैं सिंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ। ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, एक और बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया। तो ये ना इसको एक टेपर शेप देने लग जाएगा। देखो प्रोफाइल, 1 सेकेंड दिखाता हूँ। और मैं आ रहा हूँ। देखो मेरी प्रोफाइल कैसे दिख रही है। समझ में आया? समझ में आया आपको आकांक्षा? सर आया पर थोड़ा थोड़ा। आया पर थोड़ा थोड़ा। एक बार इसको छेड़ना, बिविल को ट्राई करना। बिविल एक ओके। प्रोफाइल होती है जो ना क्या करती है, दो फेस को पकड़ के, या तो आप उसको किसी कर्वी फेस में, मतलब एक कॉर्नर टाइप बना सकते हो, या कर्वी बना सकते हो, या चैम्फर फेस बना सकते हो। इन तीनों का मिक्सअप होता है। आपने करा था ऑटोकैड में? जी। उसमें आपके पास एक फ्लिट था, एक चैम्फर था, हम्म। और एक ब्लेंड था, याद है? हम्म। उन तीनों का मिक्सअप इज कॉल्ड बिविल। ओके। 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 तो इस तरीके से आप इसकी प्रोफाइल बना सकते हो। दिख रहा है? अब क्या करते हैं, दोबारा आते हैं यहाँ पे पॉलीगन में आते हैं, सॉरी, दोबारा से आते हैं। सिलेक्ट करा हुआ है, पॉली पर आए, दोबारा पॉलीगन पे गए, नीचे के फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया सिलेक्ट। दिख रहा है? जब पूरा सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद टॉप से लेके ऑल्ट को दबा के रखते हैं और इसको ऐसे अनसेलेक्ट करते हैं। तो हटा कुछ, नीचे से भी हट रहा है, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। कर लिया? या पूरा सिलेक्ट कर लो एक बार, और ऑल्ट के साथ इसको आप सिलेक्ट कर लो खाली, ताकि इतना पोर्शन आपका अनसिलेक्ट हो जाए। मुझे अंदर का भी करना था ना, इसलिए। और इसको क्या कर दो, देखो वैसे तो मटेरियल डलता है। अगर आपको डबल कलर डालना होता है ना, तो एफ प्रेस करोगे, यहाँ पर मटेरियल होता है। मैं सिलेक्ट करा और यहाँ पर असाइन कर दिया फेस पर, तो मटेरियल लग जाएगा। कलर आपको जो देना है, जैसे मैंने इसको दे दिया, इसको तो मुझे सिल्वर टाइप बनाना था कुछ। सिल्वर का एक कलर कोड होता है, कितना होता है उसका, 219 नहीं, 212, 212 अगेन 212। देखो ये सिल्वर कोड होता है सिल्वर कलर बनाने के लिए, ठीक है? आरजीबी का रेड ग्रीन ब्लू को अगर आप 212 212 क्वांटिटी पे जोड़ोगे ना, तो सिल्वर बन जाएगा।
अब सिल्वर को आपको कितना बोल्ड करना है, लाइट करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और ओके, देखो नीचे का फेस बन गया। ये तो हो गया एक मटेरियल। आप क्या करते हैं, दोबारा से पॉलीगन से पूरा फेस जो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो बच गया है, ठीक है। उसमें भी अगर जैसे मुझे कुछ पोर्शन हटाना है, वैसे तो इसमें जरूरत नहीं है, पूरा ही कर लेते हैं। दूसरा मटेरियल ले लिया, असाइन कर दिया, ये असाइन हो जाएगा। अब जैसे मुझे फर्नीचर कुछ डालना है ना, तो मैं यहाँ पर एक इमेज लेके आता हूँ। यहाँ गया, यहाँ पर मैंने करा ओपन व्यू इमेज फाइल। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो बाहर रखी है आपने, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने ये टेक्सचर रखा हुआ है वुडन का। अब मुझे किसी भी तरह का टेक्सचर चाहिए हो, सपोज मुझे ये चाहिए, इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। क्या कह रहा है, ये नहीं आ पाएगा, इसको करूँ ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, जो भी आपको चाहिए, जैसे ये आ गया। बट है तो एक्चुअली में यही, बट ये डिलीट हो चुका है इसलिए नहीं दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो, ये मैं इमेज ले आया। अब मुझे इसी का जैसा कलर चाहिए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है पिक मटेरियल। इस पर क्लिक करोगे, और अगर मैं यहाँ इस फेस को सिलेक्ट करूँ, हुआ ये चेंज कलर में, यहाँ तो नहीं हो रहा। बट अगर मैं नॉर्मल कलर पे जाऊँ, इसको हटा देता हूँ, इसको कट करो, यहाँ जो नॉर्मल कलर होता है ना, इस पर जाओगे और करंट कलर पे जाओगे, तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास वही। देखो दिखाता हूँ कहाँ आ गया, ये आ गया। इस पर क्लिक करो, स्क्रीन से कलर चुरा लो और ओके कर दो, जहाँ लगाना है। कट करूँ, मारा हूँ, इस फेस पे सिलेक्ट तो नहीं हुआ, बट अगर ऐसे सिलेक्ट करके अगर मैं ये कलर लगाना चाहूँ, लग रहा भी है, मुश्किल लगेगा क्योंकि पॉली हो चुका है ना अभी। अब मटेरियल ही लगेगा इस पे। मटेरियल पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। वैसे तो मैंने क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ क्लिक करने के लिए आ ही नहीं रहा पेन। अब आ रहा है, देखो पहले नहीं आ रहा। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट में से ले रहा है, वो स्क्रीन नहीं ले रहा, सिर्फ ऑब्जेक्ट पे अगर हो तो ले लेगा, दिख रहा है, और कहीं से नहीं ले रहा। अगर ऑब्जेक्ट में है तो ले लेगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए वो क्वेश्चन, तब क्लियर करेगा। अब उसका तो कोई नहीं है, तो यहीं से मैं इसे फिजिकली ब्राउन बना लेता हूँ। ये तो समझ में आया सभी को? यस सर। समझ में आया? अंकित, हर्ष, देविंदर, यस सर। अब सीख लेते हैं हम कि कैसे ये जो हमने बनाए हैं। ये तो मैंने क्या करा, बॉक्स में जो सेगमेंट होते हैं उनको बढ़ा के बनाया, ठीक है। अगर मुझे कोई ट्रायंगल बनाने हैं, अलग शेप का बनाना, तो मैं फ्री हैंड लाइन से भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब जानते हैं किसी तरीके की किचन वगैरह कैसे बनाई जाती है, विद द यूजिंग ऑफ हेल्प ऑफ लाइन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं दिखाता हूँ आपको कोई किचन। एक बार पीडीएफ कोई पढ़ा हो, मैं देख लेता हूँ एक बार। जैसे पढ़े तो बहुत रहते हैं, पीडीएफ वगैरह पढ़ना। ये किस चीज़ के हैं, एप्लीकेशन है, पोर्टफोलियो है। इसको ओपन करते हैं, क्या है इसमें, देखते हैं। कुछ और है। ये भी कुछ और है। एक सेकंड गाइस, मैं शेयर कर लूँ थोड़ा सा पहले व्हाट्सएप पे।
चलो मैंने कर लिया अपने आप को शेयर, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो मैंने एक ओपन करा है, ये किचन का टॉप है, ठीक है। हमें मान लो इसका 3D बनाना है, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ, इसका थोड़ा सा इसका फ्रंट देखता हूँ। एक फ्रंट ये है, एक फ्रंट ये है, और एक फ्रंट ये है। मैं इसका फ्रंट बी बनाता हूँ, जिसमें अपने पास चिमनी वगैरह है, ड्रॉर्स वगैरह प्रॉपर। अगर ये बनाना हो मुझे विद द डायमेंशन, ठीक है। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या करा हुआ था कि किसी भी चीज को बनाया था, फ्री हैंड बनाया था, ठीक है। ज्यादा करा तो बॉक्स पे साइज वगैरह दे दिया। अब इस तरीके का काम कैसे करना है आपको? तब तक आप बॉक्स को पहले बनाओगे, फिर नापोगे, फिर लगाओगे, बॉक्स को बनाओगे, नापोगे, लगाओगे, ये करोगे ना। इसको कैसे हम यूजिंग द पॉली, यूजिंग द लाइन, यूजिंग द सेगमेंट, कैसे इसको बनाएंगे? तो आते हैं यहाँ पर अपने पास। मैं सीधा एक क्या करता हूँ, टॉप पर आया, पहले मैं टी प्रेस करा, मैंने फ्रंट खोल लिया, ठीक है। और मैंने करा यहाँ से एक बॉक्स पिक और एक ड्रॉ कर लिया, कर लिया। उसके बाद सेगमेंट तो कर दिया मैंने 0, सेगमेंट मुझे चाहिए नहीं, 3D कर दिया इसको। कलर कुछ मैंने वॉल वॉल टाइप ही दे दिया इसको। मैं ज़्यादातर चीज़ें ना सिल्वर में बनाता हूँ, इस कलर में थोड़ा सही भी लगता है, कि ज़्यादा वैसा नहीं लगता, मिक्सअप नहीं लगेगा, अपना कलर बढ़िया लगता है। ये ग्रेड ऑफ कर दो, 12 हो गया ऐसा। पहले मैंने क्या करा, एक वॉल बना लिया, मतलब यानी मैंने इसको कर देता हूँ यहाँ से, वॉल बना लेता हूँ, थिकनेस देता हूँ इसको 4 इंच की वॉल बना लेता हूँ, 4 या 4.5 जो भी, ठीक है। उसके बाद इसको बना देता हूँ, एक एरिया ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक ले लिया एरिया जिसमें किचन बना रहा हूँ मैं। मान लो मेरी किचन बन रही है, फ्रंट बना रहा हूँ किचन का, सिर्फ किचन बन रही है। हम्म, मान लो 8x9 की बन रही है, 8x8 की बन रही है, 8x7 की, या तो 9x7 की, मतलब 9 इसका ब्रिज पोर्शन और 7 इसका हाइट, ठीक है। ये किचन बन रही है, बट पहले किचन से पहले ना मुझे एक वॉल भी बनाना है इसका। मतलब मेरी वॉल की चौड़ाई भी इतनी होगी और हाइट ज़्यादा होगी। तो एक काम करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ एक कॉपी ले ली मैंने। मॉडिफायर पे मैं गया और मैंने इसको साइज दे दिया, सपोज कितना, 10 फीट हाइट दे दी, ठीक है। और 9 फीट चौड़ी वॉल। अब ये इस वॉल पे पहले देखो वॉल लगेगी, इसके पीछे एक बोर्ड एक वो लगेगा, प्लाई बोर्ड लगेगा, उसके बाद ही तो हमारी किचन लगेगी। तो उसका जो साइज रहेगा वो आपका किचन का ही रहेगा, 9x7, बट इसकी थिकनेस चेंज हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड मान लो हमारा, मान लो 18 mm का बोर्ड है ना। तो 18 mm कितना हो गया अपना, 0.8 इंच हो गया, 1 इंच भी नहीं होता वो प्रॉपर, ठीक है पूरा। और उसके बाद मैंने क्या करा, इसे स्नैप लेके मैंने इसको जोड़ दिया, जुड़ गया। इसको सिलेक्ट करा और मैंने इसको कलर दे दिया वुडन का, गॉट इट। सिलेक्टेड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, बाद में कनेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले थोड़ा इसमें काम करना सीख लेते हैं। F4 दबाओगे तो इसके अंदर के सेगमेंट भी दिखने लग जाएंगे, है ना। F3 से वायर फ्रेम, F4 से सेगमेंट। तो F3 करके रखते हैं, ये इसका पोर्शन बन गया। फ्रंट खोल रखा मैंने, इसको थोड़ी देर के लिए मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कर देता हूँ हाइट सिलेक्शन, ताकि हाइड ही हो जाए। फ्रंट खोला, इसको सिलेक्ट करा, देख पा रहे हो आप।
ये रेड रेड दिख रहा है, ठीक है। यस अब सर। देखो इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं पहले तो, राइट क्लिक करके पॉली में कर लिया, पॉली में कन्वर्ट। अब मैं बनाना सीखता हूँ कि कैसे आप इसमें पर्टिकुलर लाइंस वगैरह बनाओगे। ये सब, ये तो वॉल है, ये तो क्या है अपनी वॉल है, ये यहाँ भी वॉल है, यहाँ भी वॉल है, ठीक है। जस्ट वॉल के बाद से ही बनना शुरू हो गया। ये वो है, क्या कहते हैं, एल टाइप है ना, यू टाइप किचन है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यू टाइप किचन है। तो अगर मैं इसका टॉप खोलता हूँ तो ये पार्ट है, यहाँ ये कॉर्नर हो गया। तो ये दूसरा कॉर्नर इसमें जुड़ता है, इसलिए ये ब्लैंक रहता है, इसलिए क्रॉस दे रखा है आपको, ठीक है। यानी इसके अंदर जाके एक और कॉर्नर जुड़ेगा और इधर भी कॉर्नर जाके जुड़ेगा, तभी तो ये एल टाइप में बनेगी, मतलब आगे से चल के पूरा यूटर्न होके आएगी। इधर भी यही सेम कंडीशन रहता है। पहले तो इस स्पेस को छोड़ेंगे, और उससे भी पहले देखो, जब आप इसमें ये लाइंस बनाते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखते हो कि ना, पहले वो चीज बना, वो लाइन बनानी है जिसमें से कोई लाइन कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। तो इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा? एक तो मैं ये पार्ट बना देता हूँ, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसमें कुछ भी। और एक ये नीचे जो इसका स्कर्टिंग वाला पार्ट होता है, किचन की स्कर्टिंग जानते हो ना, नीचे जो स्कर्टिंग, ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन, तो मैं डालता हूँ किचन नाला, आ गया। स्कर्टिंग भाई इसको बोलते हैं, जिसको ना पता चले भाई ध्यान रखना, इसको स्कर्टिंग बोला जाता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को स्कर्टिंग बोलो। ये 4 इंच की होती है, नोट कर लो। स्कर्टिंग होती है अपनी 4 इंच की, ठीक है। अब ये किचन हमने जो टोटल बनाना है वो कितना बनाना है, 7 फीट लंबा। 7 फीट लंबा बनाना है, तो 7 फीट के ऊपर कितना पार्ट छूट जाएगा, 3 फीट को, नहीं 3 फीट को छूट जाएगा, 9 फीट की वॉल बना रहा हूँ मैं, तो 2 फीट छूट जाएगा। तो आते हैं बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्कर्टिंग डालेंगे और एक डालेंगे ऊपर, जो स्पेस बच जाएगा वॉल का। राइट क्लिक करो, यहाँ पर अपने पास होता है एज, क्या होता है, एज पर क्लिक करोगे। अब मुझे कैसी लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल, यस। हॉरिजॉन्टल बनानी है ना। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्टिकल सेलेक्ट करना पड़ता है। ये एक वर्टिकल सेलेक्ट कर दिया, कर दिया। उसके बाद इधर आओगे, दूसरी साइड का भी वर्टिकल सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल को दबा के इसको भी सिलेक्ट कर दिया। दोनों सिलेक्ट हो गए, दिख रहे हैं, यस सर। आकांक्षा दिख रहे हैं आपको। जी दिख रहे हैं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल पोर्शन बनाना होता है तो उसके साइड के वर्टिकल सेलेक्ट करने होते हैं। फिर आपको नीचे आओगे तो एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है कनेक्ट। क्या है, कनेक्ट पर क्लिक नहीं करना, कनेक्ट की सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखो, नंबर ऑफ कनेक्ट 1 आ गया। अगर इसको 2 करूंगा तो 2 भी हो जाएगा, हो गया। तो मैं यहाँ 2 कर लेता हूँ, क्योंकि 2 बनाने ना, एक नीचे और एक ऊपर, नीचे कम का ऊपर ज़्यादा का, ठीक है। उसके बाद ये क्या वैल्यू होती है, यानी बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ए दोनों को एक साथ ऊपर नीचे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, बीच वाले स्पेस में मैं डाल दूंगा 99, एंटर। 99 से पता है क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और एक बिल्कुल, दिख रहा है, दोबारा देख लो, इसको पहले 0 कर दो, 0, एंटर। दिख रहा है ना, एक बिल्कुल नीचे चला गया और एक बिल्कुल ऊपर चला गया। और क्या कर दो, ओके कर दिया, ओके। 99 का मतलब है कि सिर्फ बिल्कुल आप एंड पर हो। अब बाहर आ जाओ एक बार, ये दिख रही है अब लाइन आपको, इसको सिलेक्ट कर लो। कहाँ से सिलेक्ट करोगे, मॉडिफायर में जाके आपका एस सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ये सिलेक्ट होगा, हो गया। मूव ऑन है ये, आप इसको थोड़ा और ऊपर कर लो, कोई इशू नहीं है, कर लिया। बट मूव को छोड़ना नहीं है, मूव ऑन होना चाहिए, नहीं तो ये इसमें अगर एक बार मिल जाएगा ना, फिर आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म टाइप।
इस पर क्लिक कर दोगे, कर दिया क्लिक। अब मुझे कितना स्पेस छोड़ना है यहाँ पर, 2 फीट। 2 फीट। तो मैं यहाँ से डाल दूंगा -2 फीट, एंटर। कितना ना, -2 फीट, एंटर। देखो मैंने जैसे इसको करा, ये पता नहीं क्यों इस तरीके से हो गया, रीजन पता है क्या है, ये दोनों सिलेक्ट हो रहे थे ना। कंट्रोल Z करता हूँ, एक को सिलेक्ट करना है सिर्फ। इधर आ जाओ, सिर्फ बाहर आओ एक बार, होली पर जाओ, एज पर जाओ, एक सिर्फ सिलेक्ट करो इसे। हो गया, ये सिर्फ यही है ना, नीचे वाला तो सिलेक्ट नहीं है ना। दोबारा वही चीज, क्या करना है, वाई में, सॉरी Z में कर लो, -2 फीट, एंटर। देखो अब नहीं हुआ ना खराब। पहले खराब पता क्यों हो गया था, क्योंकि वो नीचे वाले भी सिलेक्ट था, तो वो भी -2 फीट ऊपर हो गया था, तो बीच में दब गया, वो पोर्शन खराब हो गया उसका। अब क्या करो, बाहर आ जाओ, अब नीचे वाले को सिलेक्ट कर लो, देख लो कहाँ है, ये रहा। इसको पहले सिलेक्ट करके पहले तो पूरा प्रॉपर नीचे लेके भी जाओ, 99 था ना, पूरा यहाँ लेके जाओ। उसके बाद फ्रंट खोल ही रखा है आपने। अब यहाँ क्या करो, वाई में कर दो 4 इंच प्लस। क्लियर इतना, कोई डाउट, किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। वो ट्राई करने के बाद में है ये सर। रिकॉर्ड कर लेना, मैं इसको दोबारा भी कल कंटिन्यू करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक कनेक्ट डालना ही सिखाया मैंने। ओके कौन सा, जी सर। अब बाहर आओगे तो आपके ये कनेक्ट डले होंगे, डले। अब क्या करता हूँ मैं पता है, सिलेक्ट है ये मेरा, यहाँ गया और मैंने पॉलीगन लिया, इस फेस को सिलेक्ट करा, इस फेस को सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ दोनों फेस सिलेक्ट कर लिए, एक्सट्रूड कर दिया। कितना पता है आपको, 2.5। 600, कितना, 2 फीट या 600 mm। 2 फीट या 600 mm, तो 2 फीट डाल देते हैं। ये डेप्थ होती है किचन की, ठीक है, नोट कर लेना। 2 फीट को अगर आप में कन्वर्ट करोगे ना तो 584 आएगा, बट राउंड में 600 लिखते हैं, ठीक है। भी तो होता है सर। और ओके कर दो, क्लियर इतना। ये किचन का पार्ट निकल आया। अब इसमें इसी तरीके से हम क्या करेंगे आगे, अब मुझे नीचे बनाना है, इतना स्पेस में कोई मेरे पास इंटरसेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक और बना लेता हूँ, है ना। सेलेक्ट करूंगा कहाँ से, यही सेम जैसे पहले बनाया था, हॉरिजॉन्टल बनाना तो वर्टिकल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद ये जो स्पेसिंग है, जैसे मैंने क्लिक करा, फ्रंट में आए, दोबारा मैंने एज पर गया और मैंने इसको छोड़ के ये वाले फेस दोबारा सेलेक्ट करे, वर्टिकल ये भी और वर्टिकल ये भी। अगेन इधर आया, कनेक्ट पर क्लिक करा, तो कनेक्ट मेरे डल गए हैं, बट इस बार मैं 0 कर देता हूँ पहले ही, 0, तो बीच में आ गए, दिख रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट ये बीच में बन चुके हैं, 2 हैं। आप क्या करोगे, इसके बीच का स्पेस कम कर लोगे, तो यहाँ से मैं इसके बीच के स्पेस को कम कर लेता हूँ, या ना भी करो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, ओके करके छोड़ दो। एक को सिलेक्ट करो, मेरा तरीका यही है कि मैं क्या करता हूँ, पहले उसको सिलेक्ट करता हूँ फेस को, और मैं ना पूरा बिल्कुल नीचे लेके चला जाता हूँ। देखो बिल्कुल खराब हो जाएगा वैसे टेक्सचर, बट आपको नीचे लेके जाना है प्रॉपर, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके जा सकते हो, इससे नीचे मत लेके जाओ, फिर खराब भी नहीं होगा। इस पर रखो कम से कम, जैसे इसको क्रॉस करोगे खराब होने लग जाएगा, क्रॉस मत करो। हो गया, सिलेक्टेड है ही। अब जैसे किचन का जो नीचे के कैबिनेट होते हैं, ये कैबिनेट होते हैं, इसका स्पेस देखो दे रखा है आपको 3 फीट, कितना, 3 फीट।
वैसे ये आपका पता है, इसमें इस कटिंग में जुड़ा है तब 3 फीट आ रहा है। वैसे इसका जो अगर नॉर्मल ये शेप देखोगे पता है कितना होगा आपका, ये निकलेगा 33 इंच समथिंग, 32 या 33 इंच। ये हमारा 32 या 33 इंच का होता है कैबिनेट, मतलब इस कटिंग से ऊपर और टॉप काउंटर से नीचे जो बक्से होते हैं वो अपने टोटल 33 फीट हाइट के होते हैं, जिसमें काउंटर भी जुड़ता है, स्लैब भी जुड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ले ही रखा है और मैं क्या कर दूंगा, इसको वाई में वैल्यू डाल दूंगा 4 इंच, और पहले प्लस रहने दूंगा। 4 इंच प्लस कर लेंगे तो 32 में से माइनस कर लिया, या 33 में माइनस कर हाय। लिया 4, तो 29 डाल देता हूँ मैं। 29 इंच, एंटर। क्लियर? 29 डाल दिया, 4 ये प्लस हो गया तो टोटल 33 इंच हो गया। दोबारा आते हैं, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ से पता है कितना एक्स्ट्रा होता है इसका स्पेसिंग, यहाँ से 600 mm का डिस्टेंस होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को सिलेक्ट करा, यहाँ आया, मैं नीचे लेके आया इसको, बिल्कुल इसके यहाँ ले आओ। और वाई में क्या डाल दिया आपने, 2 फीट, एंटर। बट 2 फीट डाल रहे हैं तो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे। हम 7 फीट की किचन बना रहे हैं। ये कितने की बनी पड़ी है, तो आपकी ज्यादा बनी पड़ी है, टोटल हाइट तो कम ही है बट इसकी, या ये कैबिनेट ज्यादा हाइट के हो गए होंगे। कितना हो गया टोटल, कितने 7 फीट में कितने इंचेस होते हैं बताना मुझे एक बार। 2100 और इंचेस। कितने, मैं इक्कीस भूल गया, मैं पचास 7 फीट में 2100 होते हैं। कितने, 72। 72। 72 में से हमने कितना कर लिया यूज, यहाँ तक हमने 33 ही करा, तो बहुत बचना चाहिए ना पूरा। एक काम करते हैं, यहाँ आएंगे, अपने पास होता है हेल्पर, टेप, स्नैप ऑन करा, यहाँ से क्लिक करा और मैंने वैल्यू जानने की कोशिश करी, कितना आ रहा है, 2 फीट 9 इंच तो आ रहा है। 2 फीट 9 इंच, 24, 9, सही है, 34 समथिंग आ ही रहा है, क्या दिक्कत है। और अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ, 4 फीट 11 इंच, मतलब 12 12 पंजे 60, 5 फीट, ठीक है। ये कम लिए क्या हमने ये, हम्म, ये अपना 5 फीट ही आ रहा है टोटल डिस्टेंस। हम तो 7 फीट की किचन बना रहे थे ना। सर ये ऊपर से ही बनता। 7 फीट की वॉल ली थी हमने। ये 7 फीट की वॉल ली थी क्या पीछे। जी। पीछे वाली तो 10 फीट की। अच्छा अच्छा, 7 फीट की वॉल रह गई, तो इसलिए हमने 2 फीट का स्पेस छोड़ा, तो ये 5 फीट का ही रह गया स्पेस। यस सर। वो पीछे वाली वॉल थी 10 फीट की। पीछे वाली वॉल थी, सही बोल रहे हो आप। कोई बात नहीं, आप करना इसको कोशिश, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। सर ये जो कनेक्ट और कनेक्ट का ऑप्शन आता है, ये राइट क्लिक करने से भी तो आता है ना? हाँ, राइट क्लिक करने से भी आता है कनेक्ट, जब आप कनेक्ट पे काम कर रहे हो तो पॉली करते हो ना, तो राइट क्लिक करने पे भी आता है कनेक्ट। ये आपका कनेक्ट यहाँ तो नहीं दिख रहा। अगर मैं पॉलीगन पे जाऊंगा, एस सेलेक्ट करूंगा, अब राइट क्लिक करूँ तो यहाँ अब कनेक्ट आएगा। आ गया। जी। क्लियर है सभी को। तो पहले एक बार ट्राई करना है कनेक्ट वगैरह डाल के। हमने सोचा कि ये 9 फीट की वॉल है, तो हमने 2 फीट नीचे कर दिया तो 7 फीट का स्पेस बचता, बट ये हमारा 7 फीट का ही था, तो इसलिए 7 फीट में भी 2 फीट माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 5 फीट। तभी तो बोलूँगा, जैसे ही नीचे काउंटर बनाया ऊपर स्पेस ही नहीं बचा। चलिए, इतना करो, पहले कनेक्ट वगैरह बनाना शुरू करो। मैं ये आपको भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। ओके सर।
चलो पहुंच गया आप लोगों के पास, इसे बनाना शुरू करो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, राधे राधे सर। राधे राधे भाई।